गुड मॉर्निंग। हाउ आर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हम आपको पढ़ा रहे थे आपका चैप्टर कौन सा, पॉलिनोमियल्स। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आपकी लास्ट एक्सरसाइज। और उससे पहले देखते हैं क्या है जरूरी कॉन्सेप्ट बताना। ओके, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर नीडी पर्सन के पास हमारा वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, जानते हैं शिक्षा ही केवल वो ताकत है जो मनुष्य को किसी भी बुलंदी तक पहुंचा सकता है। ठीक है, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलना है। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन सॉरी बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए मोस्टली जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। तो हम उसको आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आपका लिखा है पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बेटा ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी और कांस्टेंट क्या है सी, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब बात आ रही है कि जीरो, जीरोज मीन्स मैंने बताया था सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स मैंने बताया था रूट्स, राइट। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री दैट इज व्हाट इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज 2, इट मीन्स देयर विल बी 2 जीरोज, राइट। 2 जीरोज मीन्स 2 रूट्स। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे वो 2 रूट्स जो होंगे वो हमने क्या लेट किए हैं, अल्फा एंड बीटा, क्या लेट कर लेते हैं, let alpha and beta are 2 zeros that is roots of polynomial। any problem students? तो जब इसके 2 जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है अपना, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके बीच रिलेशन क्या है, मतलब अल्फा बीटा का एबीसी के साथ क्या रिलेशन है, राइट। तो रिलेशन क्या है, ध्यान दो बच्चों, रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, ध्यान देना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज मीन्स सम ऑफ रूट्स, राइट। माइनस बी क्या है, व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है बेटा, देखो व्हाट इज ए इज द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स, अंडरस्टैंड। और इसके बाद एक फॉर्मूला है आपका अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा बीटा दैट इज दोनों का प्रोडक्ट, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, सी क्या है इसमें, देखो व्हाट इज सी,
C is the constant upon A. A means the coefficient of x square. ओके, तो जो बच्चों फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक है, अंडरस्टैंड और नॉट। और इसको बता देते हैं कि अगर बाई चांस कभी जरूरत पड़ जाए, फिलहाल आपके सिलेबस में डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपका डेरिवेशन भी बता देता हूं, ठीक है। आज माइक लगा के पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। 2-4 दिन जब लगाएंगे, 2-4 दिन लगातार जब इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू यूज करेंगे, तो हमें लगता है फिर आदत में आ जाएगा, राइट। क्योंकि कोई भी नया कार्य करते हैं हम लोग, कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, लेकिन जब कोई नया कार्य करते हैं तो कुछ थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स जब माइक नहीं लगाए होते थे तो बहुत तेज बोलना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा बाहर की आवाज़, सब्जी वाला आ गया तो सब्जी वाले का आवाज़ आ जाती, कभी जो है डॉगी जो है अपना मतलब जो है भौंकना शुरू कर देते तो उसकी आवाज़ आ जाती। घर से अगर मान लो जो है घर में कुछ बन रहा है, कुकर पे कुछ चढ़ रहा है तो उसकी आवाज़ आने लगती, ठीक है। तो इसलिए मैं माइक ले आया हूँ और अभी फ़िलहाल हैबिचुअल नहीं हुआ हूँ, लेकिन जल्द ही लगता है कि ऐसा लगेगा कि सर इसमें भी परफेक्ट हो गए। मैथमेटिक्स में तो है ही, ठीक है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का यूज है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, उसको कैसे सीखें, कैसे उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि आज का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर है तो जानते हो सोशल मीडिया है, राइट। एक व्यक्ति को सोशल मीडिया कब हीरो बना दे, कब जीरो बना दे, इसका कहना बड़ा मुश्किल बात है, राइट। तो लगातार जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार इस मेरे प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करिए, लिंक को कॉपी करिए, अपने अपने वॉल पे लगाइए, अपने अपने फेसबुक पर लगाइए, अपने इंस्टाग्राम पर लगाइए, ठीक है। क्योंकि शिक्षा का जितना प्रचार प्रसार करेंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा, राइट। केवल हमारा देश अगर तरक्की कर सकता है तो जानते हो वो अस्त्र है, वो ताकत है, वो मजबूती है, शिक्षा है, राइट। तो अब देखिए हम इसको ड्राइव करा रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, देख रहे हो व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री वाली। तो अगर 2 डिग्री वाली अगर लिखें, ऐसे लिख लेते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब बात क्या है कि देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे हैं, कांस्टेंट कैसे, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको k टाइम्स कर दिया, राइट। वो k पे डिपेंड करेगा कि ये कांस्टेंट 1 है या कुछ और है। और देखो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो सेकंड डिग्री हो गया नहीं हो गया बच्चों। तो मैंने क्या किया, इसको बैलेंस कर लिया। इस इधर हमने क्या लिया, अल्फा बीटा लिया। क्यों लिया, क्योंकि जानते हो एक रिलेशन डेवलप करना है, एक रिलेशन बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, तो दोनों की बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखो बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k टाइम्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, राइट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर माइनस बीटा, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन हो गया, राइट। एनी प्रॉब्लम। अब कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, इधर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आ रहा है, जल्दी बोलो, इधर कितना आ रहा है a, और इधर देखो कितना आ रहा है, व्हाट इज कमिंग k, कितना आ रहा k। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 1। कोफिशिएंट ऑफ x देखो बेटा कितना है b, और इधर अब अगर हम लोग देखते हैं तो k का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस k टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, राइट, राइट और नॉट।
अब देखो बच्चों, के की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कितना फाइंड कर चुके हैं, के की वैल्यू कितना फाइंड किया है, ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, जब माइनस अपान में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए। यही लाना था ना, यही लाना था, कितने आराम से आ गया। इसके बाद देखिए, जब कांस्टेंट कंपेयर करेंगे, व्हाट इज कांस्टेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज कांस्टेंट सी, and in the right hand side what is constant, when k multiply by alpha beta then we get, क्या मिलता है अपने लोगों को, k times alpha beta। any problem students, और k ऑलरेडी फाइंड कर चुके, what is the value of k, value of k is, इसको चाहो तो थोड़ी देर के लिए सेकंड लेट कर लो, ओके। k की वैल्यू क्या है, a टाइम्स अल्फा बीटा, देयरफॉर अल्फा बीटा बच्चों कितना आ गया, c अपान a, कितना आ गया, c अपान a। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ओके, वेरी गुड। तो देख रहे हैं कि सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोज क्या आया, माइनस बी अपान ए, माइनस बी दैट इज, माइनस बी मीन्स माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c अपॉन a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन, कांस्टेंट टर्म अपॉन अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, तो आपको बता दिया ना, ठीक है। अब इसके बाद लिख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू गिवन zeros, that is roots, then quadratic polynomial। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तब इसका फार्मूला होता सिंपल यही x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन क्या है कि हम लोग डायरेक्ट ऐसे ना लिख के, अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें, जो मेन अपना फार्मूला रहेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगा, वो क्या है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं, अभी अभी मैंने बताया था k टाइम्स करके आया था, लेकिन यहाँ पे k टाइम्स मत लिखिए, ठीक है। तो अब मेन हमारा जो फॉर्मूला बना, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स, ओके बेटा। इस फार्मूले कब लगाएंगे, जब जीरोज गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज अब कौन सी है, 2.2, राइट। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों क्या लिखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, पहले तो जीरोज बताने हैं, फिर रिलेशन वेरीफाई करना है, अंडरस्टैंड, ओके। पहला पार्ट देखिए क्या क्या लिखा है, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज पी एक्स गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, राइट। और फैक्टर कैसे कर सकते हो जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो देख रहे हैं कि माइनस 8 आ रहा है, इसका मतलब माइनस 8 आ रहा है, इट मींस जो 8 के फैक्टर्स करेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, समझ गए ना, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो
तो 4 टू जा जल्दी बोलो जल्दी 8। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2, कितना हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों देखो बेटा क्या कॉमन है, इन दोनों बताइए जल्दी से। अब कितना हो गया x माइनस 4 एक्स प्लस 2, राइट। तो देखो बेटा इसमें जीरोज फाइंड करने थे, तो एक बात ध्यान रखना, या तो हम इसको कंपेयर करें x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, अदरवाइज इस px को लेट कर लो जीरो। क्या लेट कर लो जीरो, जब जीरो लेट कर लेंगे तो इसके रूट्स पता चल जाएंगे। फॉर x वैल्यूज मीन्स जीरोज, px इक्वल टू क्या कर लें जीरो लेट कर लें। जब px लेट करोगे px की वैल्यू क्या है x माइनस 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा फैक्टर बच्चों x प्लस 2 0 हो गया, राइट। तो x वैल्यू ये कितनी आ गई 4, और इधर देखो प्लस 2 ट्रांसपोज कर लें तो कितनी आ गई। तो एक वैल्यू को हम लोग बोलेंगे अल्फा, एक वैल्यू को अल्फा बोल देंगे, तो दूसरी वैल्यू क्या बोल देंगे बीटा बोल देंगे, राइट। तो जीरोज आ गए, क्या आ गए x वैल्यूज आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और x की यहाँ कितनी वैल्यू आई 2 वैल्यूज आई, तो एक को मैंने बोल दिया अल्फा, एक को बोल दिया बीटा। एनी प्रॉब्लम। तो बेटा जीरोज आ गए हैं, जीरोज ऑफ px आ गए हैं। क्या आया है एक 4 है एक माइनस 2 है, एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है। अब जानते हो वेरिफिकेशन जो होता है, वेरिफिकेशन किसका, जो रिलेशनशिप बताया था, राइट। तो वेरिफिकेशन के लिए हम जानते हैं हम लोग क्या है फॉर्मूला, क्या पहला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों माइनस बी अपान ए होना चाहिए, राइट। और अल्फा बीटा क्या होना चाहिए सी अपान ए होना चाहिए। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ अल्फा देखो बेटा कितना है 4, वैल्यू ऑफ बीटा बोलो जल्दी माइनस 2, माइनस वैल्यू ऑफ बी, बी देखो कितना है व्हाट इज बी माइनस 2, कितना है माइनस 2 अपान ए, ए देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1, 4 माइनस 2 2, माइनस माइनस। तो देखा बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी प्रॉब्लम। अब इस पे आ जाओ, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2 इक्वल टू सी अपान ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है माइनस 8 अपान ए कितना है व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, राइट। तो देखो बेटा इधर हो गया माइनस 8, इधर भी हो गया माइनस 8, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स वेरीफाइड। एनी प्रॉब्लम। तो मैंने बताया आपको फर्स्ट पार्ट, ओके। अब कौन सा बताते हैं जल्दी बोलो जल्दी, थर्ड, ठीक है मैं थर्ड बता रहा हूं। First third part. What is third part? Px is given as 6x square minus 3 minus 7x। बच्चों 7x लिखा है ना, x स्क्वायर के बाद x लिखते हैं, x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब देखो 6 3 जा बेटा, देखो 6 मल्टीप्लाई माइनस 3 कितना हुआ माइनस 18, कितना हुआ माइनस 18। इसका मतलब क्या है कि इसके फिर से दोनों जो फैक्टर्स होंगे उनका सबट्रैक्शन देखना है, मिडिल टर्म वो आना चाहिए, जानते ना। अगर सी और ए का अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों फैक्टर्स को ऐड करते हैं, ऐड करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए, राइट। और अगर ए और सी का प्रोडक्ट अगर माइनस आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों फैक्टर का सबट्रैक्शन मिडिल टर्म होना चाहिए, राइट। तो देखो 9 2 जा बच्चे जल्दी बोलो 9 2 जा 18, 7 क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2, तो कितना हो गया 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों बताओ इसमें कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन बोथ, जल्दी बोलो 3x। तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
इसमें दोनों में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा तो 1 हो गया, 1 सभी का दोस्त होता है, राइट। अब कितना हो गया 2x माइनस 3 इन नेक्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 1। फाइंड क्या करने हम अपने लोगों को, रूट्स। फॉर रूट्स मीन्स जीरोज। क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू 0। तो फैक्टर इसके क्या आए थे 2x माइनस 3, अदर फैक्टर इज 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो देखो बेटा 2x माइनस 3 0 एंड अदर फैक्टर 3x प्लस 1 0। 2x इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू 3/2। इधर देखो बेटा 3x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1/3। कहने मतलब एक रूट हमारा अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ px क्या आ गए, एक है 3/2 और दूसरा है -1/3। इट मीन्स दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, कॉमा करके लिख लो अल्फा बीटा, राइट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ px वेरीफाई कर लें बच्चों ना। तो जानते हो, क्या जानते हो, होशियार तो हो ही चुके हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, जल्दी बोलो, -b/a। अल्फा कितना है, व्हाट इज अल्फा 3/2, व्हाट इज बीटा -1/3 इक्वल -b/a। b देखो बच्चों कितना है -7। a कितना है, a मींस कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है बच्चों 6। इसमें एलसीएम हो गया 6, 3 3 जा 9 -2 बन जा 2, इधर माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों देखो 9 - 2 कितना आया 7/6 इक्वल टू 7/6। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सम वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, राइट। अल्फा वैल्यू कितनी है 3/2, वैल्यू ऑफ बीटा -1/3 इक्वल टू c मींस कांस्टेंट देखो पॉलिनोमियल कितना है -3। ये कितना है बेटा, ये जल्दी देखो, ये कितना है 6। तो देखो 3 3 कट हो गया, कितना आया -1/2। इधर देखो 3 बन जा 3 2 जा, इधर भी कितना हुआ -1/2। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी प्रॉब्लम, हेंस इट इज वेरीफाइड। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, जल्दी बोलिए फटाफट, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें देखो कौन सा बता दें, फिफ्थ पार्ट बता दें, ठीक है फिफ्थ देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट। अब देख रहे बेटा पॉलिनोमियल गिवन है इन द वेरिएबल t, तो इसको लिख दिया pt। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर देखो लिखा है एक तरीके से 1 × t² माइनस t का कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, राइट। चाहे माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर अगला टर्म क्या दिया है, बोलो जल्दी बोलो, -15। इसको कंपेयर किससे कर ले हम लोग, at² प्लस bt प्लस c। ओके, यहां लिख दो फ्रॉम, कंपेयरिंग फ्रॉम लिख लो, कंपेयरिंग फ्रॉम। देखो बेटा कुछ नहीं चेंज हुआ, देख रहे यहाँ x² आता है, यहाँ पर x आता है, यहाँ कांस्टेंट आता, लेकिन अब यहाँ x वेरिएबल कन्वर्ट हो गया किसमें, t में, राइट। जब t में कन्वर्ट हो गया तो हम t में लिख लेते हैं। इधर जानते हो कांस्टेंट्स हमारे क्या होते हैं, abc होते हैं। तो a बेटा कितना हो गया, वैल्यू ऑफ a कितना हुआ जल्दी बोलो 1, वैल्यू ऑफ b 0, वैल्यू ऑफ c -15।
अब बात आती है कि हम लोग इसके जीरो फाइंड कर ले, तो जो हमारे साथ गिवन था, क्या गिवन था, टी को टी होल स्क्वायर लिख सकते हो, 15 को बच्चों रूट 15 होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होती है, पढ़ी है ना, 9th क्लास में पढ़ी, छोटे क्लास में पढ़ा, सभी में पढ़ा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर जीरोज टी टी इक्वल टू क्या लिख लें, जीरो, और ये इसके फैक्टर्स हुए थे। तो बेटा देखो एक फैक्टर कितना दिखाई पड़ गया आपको जब इस फैक्टर को जीरो लेट करेंगे, और जब इसको लेट करेंगे तो कितना दिखा, समझ गए, जीरो आ गए। जीरो जा पीटी कितना आया, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, मतलब वन इज इफ अल्फा देन अनदर इज बीटा, राइट। तो अब जानते हो जब वेरिफिकेशन करेंगे अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या होता है, माइनस बी अपान ए एंड अल्फा बीटा, जल्दी बोलो, सी अपान ए। अल्फा कितना है बच्चों, माइनस रूट 15, बीटा कितना है प्लस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी, बी देखो कितना है जीरो, अपान ए कितना है बेटा, ए देखो जल्दी से 1। तो देख रहे हैं ये दोनों कट हो गए, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। इसके बाद देखो अल्फा कितना है माइनस रूट 15, बीटा कितना है बच्चों रूट 15, सी कितना है देखो जल्दी देखो, सी सी व्हाट इज सी, सी इज माइनस 15, माइनस 15 अपान ए कितना है बच्चों देखो, ए कितना है 1, तो माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बाई रूट 15, 15 हो गया। तो इधर भी हमने देखा क्या देखा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, जल्दी बोलो जल्दी, नहीं कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो इसी टाइप से बाकी हो जाएंगे, कर लेंगे ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इन्होंने लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है आपको, और इसमें जो एक पहला जो स्टार्टिंग वाला गिवन है वो सम ऑफ जीरोज है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, इट मींस अल्फा बीटा है। आपको केवल क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना, कैसा बनाना, क्वाड्रेटिक, राइट। तो फटाफट जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल को आप अच्छे से केवल समझ लें, ठीक है, बाकी सब उसी टाइप्स हो जाएंगे, कोई भी मेथड जो है डिफरेंट नहीं है, ओके, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट बेटा देखो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, हाउ मच गिवन, 1/4, 1/4। अल्फा बीटा कितना गिवन है, -1। बनाना क्या हम लोगों को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनाना है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला बताया था, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रख लो, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, 1/4, राइट। अल्फा बीटा की वैल्यू -1, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 4 प्लस माइनस, इतना आंसर छोड़ सकते हो, अदरवाइज पॉलिनोमियल देख रहे, डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लग रहा, राइट। डिनोमिनेटर में कितना है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये बेटा एक फॉर्म है केवल, राइट। या ये मत कहना कि सर आपने डिवाइड क्यों नहीं किया, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका ये एक फॉर्म है, ठीक है। दोनों आपके आंसर सही माने जाएंगे। एक कोई और पूछ लो,
एक बता दें या दो बता दें, जैसा बोलो जल्दी बोलो, हरी अप। अच्छा सेकंड बता दें, ठीक है सेकंड देख लो। सेकंड कौन सा तोप है? अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है? √2। अल्फा बीटा कितना गिवन है? 1/3। क्या बनाना अपने लोगों को? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मेन है यही फॉर्मूला, मेन यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? देखो जल्दी, √2 और अल्फा बीटा, तो यही आपका आंसर हो गया। अदरवाइज डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लग रहा, डिनोमिनेटर कितना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, एनी प्रॉब्लम? अच्छा फिफ्थ बता दें, फिफ्थ भी देख लो। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है बेटा? -1/4। अल्फा बीटा कितना है? 1/4। वी हैव टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। बेटा ठीक है ना? दिस इज आंसर। अदरवाइज आप जानते हैं क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आपका चैप्टर पॉलिनोमियल जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, जल्दी बोलिए फटाफट, ठीक है। अगर आप लोग चाहें कि थोड़ा और एक्स्ट्रा बता दें तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करेंगे तो आपको हम एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, राइट। क्योंकि जानते हो लिमिटेड होना ठीक नहीं है। आपका सिलेबस है, दिस इज वेरी गुड, लेकिन आप लिमिटेड होना चाहते हैं। क्या दो दो क्वेश्चन की एक्सरसाइज क्या अच्छी लग रही है? ठीक है, तो फिलहाल जैसी आप लोगों की राय हो, लगातार आप लोग हमारे साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कराइए, ठीक है। और लगातार बार बार यही मैं कह देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छी बात, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी तरीके से अनुसार के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।